आप यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को पूछा जा रहा है, यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 और 10x माइनस 8y बराबर 0 तो x तथा y के मान हैं। आपके ऑप्शंस हैं, x और y की वैल्यू दे रखी है। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है 2025 के सेकंड शेडिंग में पूछा गया है, जो कि मैथमेटिक्स का है। और यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये उस टॉपिक का है, जैसे मैं टॉपिक का नाम बताता हूँ, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इस टॉपिक में एक प्रश्न और बनता है जो कि मैं आपको डायरेक्ट मुंह से बताता हूँ। यहाँ पे जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। तरीके तो वैसे बहुत हैं, पर यहाँ पे आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है ये पूछता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितनी विधियां होती है। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तो वहां पे आपको आपका आंसर होगा कितनी। वैसे तरीका बहुत होते हैं, पर जो मैंने क्वेश्चन बोला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए कितने विधियां होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 3। अब यहाँ पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे प्रश्न है, हमारे पास 5x माइनस 8y बराबर 0 और दूसरा है हमारे पास 10x माइनस 18y बराबर 0। अब मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहला मेथड हमारे पास जो होता है वो है विलोपन विधि, और दूसरा मेथड हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा हमारे पास होता है जो कि है वज्र गुणन विधि, और एक होता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है ग्राफी विधि। खैर हमें यहाँ पे 3 का ही मतलब है। और यहाँ से सबसे आसान जो विधि होती है वो विलोपन विधि होती है, और हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, पर मैं आपको फुल कोर्स में बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो आप वहां से इसे जाके देख सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पे जैसे शॉर्ट ट्रिक की हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास प्रश्न है 5x माइनस 8y बराबर 0, 10x माइनस 18y बराबर 0। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन पता है x बराबर 5, y बराबर 0। यदि मैं x की वैल्यू 5, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करता हूँ तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आना चाहिए। यदि ये ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे 25 माइनस 0, तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हमारे पास बी ऑप्शन है x बराबर 0, y बराबर 8। अब मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो वो 0 के बराबर आनी चाहिए। तो x की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, पर y की वैल्यू जैसे मैं यहाँ 8 रखता हूँ तो माइनस का 64, पर हमें चाहिए 0, ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो है x बराबर 0 और y बराबर 0। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 हम इसमें पुट करके देखते हैं, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो x की वैल्यू 0 0, y की वैल्यू 0, तो ये भी 0, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो दोनों में पुट करके देखते हैं। तो अब इसकी x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 0, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 0, यानी कि ये कंडीशन इस दोनों को सेटिस्फाई कर पा रहा है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं या फिर नहीं भी, ऑप्शन एक ही करेक्ट होगा। यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ये लीजिए, सीख लीजिए आप, x बराबर 1 और y बराबर 1। जैसे आप इसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से 5 1 का 5 माइनस 8 1 का 8, यानी 5 माइनस 8 माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बात रही आपको इसमें से इन तीनों मेथड को आप कैसे सीखेंगे, तो आप मेरे इस चैनल पे जाके मेरे वीडियो को देख के आप इन तीनों वीडियो को सीख सकते हैं, जो कि मैंने आसान तरीका से बताया। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक प्रश्न लिखता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कितनी विधि है या विधियां हैं। मैं ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अभी मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया आपको। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए और उसके बाद आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको आंसर पता चल जाए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा।